नमस्कार, मैं हूं तृप्ति। भगवान की पूजा तो आप करते ही होंगे। नौकरी, व्यापार, घर परिवार में खुशहाली और तरक्की की प्रार्थना भी आपने जरूर की होगी। लेकिन क्या कभी उन्हें बिजनेस पार्टनर बनाने की बात सुनी है आपने? राजस्थान के चित्तौड़ जिले में है भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर जहां भक्त कान्हा की पूजा करने नहीं बल्कि उन्हें अपना पार्टनर बनाने के लिए जाते हैं। लेकिन साझेदारी की हैं कुछ और शर्तें। क्या, जानने के लिए चलते हैं चित्तौड़। भगवान को बनाइए बिजनेस पार्टनर। चमक उठेगा व्यापार, धन धान्य से भर जाएगा घर, सांवरिया सेठ करेंगे कल्याण। ये है कान्हा का दरबार, जहां भक्त निभाते हैं एक अनोखी रस्म। आमतौर पर हम किसी व्यक्ति को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो उसमें किसी भी आदमी को पार्टनर के रूप में उसका हिस्सा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी भगवान को बिजनेस पार्टनर बनाते सुना है? जी हाँ, मध्य प्रदेश के चित्तौड़ जिले के मंडपिया गांव में बने कृष्ण मंदिर में भक्त भगवान कृष्ण को बनाते हैं अपना बिजनेस पार्टनर। इस मंदिर में कान्हा जी की मूर्ति है, जिन्हें भक्त सांवरिया सेठ के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं कि यहाँ भक्तों में उन लोगों की भीड़ ज्यादा होती है जिनका काम धंधा या व्यापार ठीक से नहीं चल रहा हो। ऐसे में भक्त सांवरिया सेठ के समक्ष खड़े होकर उन्हें अपने कारोबार में हिस्सेदार बनाते हैं। कहते हैं कि यहाँ भक्त और भगवान के बीच ये पार्टनरशिप 2% से लेकर 10% तक की होती है। तो मेरा धंधा बिल्कुल पहले चौपट हो गया था, तो किसी ने बताया कि आप सांवरिया जी के यहाँ आओ, जाओ, जो मतलब वहाँ पे जो भी हो आपकी कोई इच्छा हो अनुसार आप बोल सकते हो। मैं यहाँ पे आया, मैंने जो मेरी पार्टनरशिप बताया, मैंने सांवरिया जी के भाई कि आप अगर मेरे नफा होगा धंधे में तो मैं इतना डालूंगा, आप इतना %, 1%, 2% जो भी था मेरे जो मैंने डाला। और मेरा धंधा वैसे बहुत अच्छा चला और अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। हर माह को मैं आता हूँ और मैं जो भी अपने हिसाब से होता है मैं सांवरिया जी को बैठ करके जाता हूँ। सांवरिया सेठ को भक्त धन और वैभव का प्रतीक मानते हैं। व्यापार और काम में नुकसान से निराश मन को इस दरबार में मिलता है भगवान का सहारा। इसलिए तो तरक्की होने पर भक्त भगवान का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। कई भक्त तो ऐसे भी हैं जो मंदिर में आकर गुप्त रूप से दान करते हैं और अपने फायदे के अनुसार भगवान को अपना पार्टनर बनाते हैं। यहाँ आने के बाद लोग अपना व्यापार भगवान को समर्पित करते हैं और वो कहते हैं कि ईश्वर हमारा सांवरिया से हमारा व्यापार तो अच्छा करना है और उनका व्यापार 2 गुना 4 गुना आगे बढ़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो कुछ शेयर सांवरिया जी के नाम का रखते हैं अपने व्यापार के अंदर और उसी श्रद्धा से फिर जब उनको प्रॉफिट होता है वो यहाँ के श्री जी के चरणों में समर्पित करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भक्त क्यों पुकारते हैं मुरलीधर को सांवरिया सेठ के नाम से? कहते हैं कि सैकड़ों वर्षों पहले मंडपिया गांव के एक चरवाहे को सांवरिया सेठ ने सपने में दर्शन देकर कहा कि वो उन्हें गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे जमीन से निकाले और उनकी स्थापना करे। जब गांव वालों को चरवाहे के सपने के बारे में पता चला तो सभी ने उस जगह पर खुदाई की और उस जगह से भक्तों को मिली सांवरिया सेठ की मूर्ति, जिसे गांव वालों ने स्थापित किया। कहते हैं कि जिस दिन से ये मूर्ति इस गांव में विराजित की गई है तभी से गांव के सभी लोगों को अच्छी फसल और रोजगार मिल रहे हैं। तभी से गांव वालों ने इन्हें सेठ का दर्जा दे दिया। सांवरिया सेठ के इस अद्भुत दरबार में सिर्फ व्यापारी ही नहीं बल्कि और भी कई तरह के भक्त आते हैं जो सांवरिया सेठ के दर्शन मात्र से अपनी सारी तकलीफों से छुटकारा पा लेते हैं। परेशानी चाहे पढ़ाई की हो या हो घर की, सांवरिया सेठ सबके दुख हर लेते हैं और करते हैं अपने भक्तों का कल्याण। हर साल मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आती हूँ और मेरी जो भी
मनोकामना रहती है वो यहाँ पूरी होती है। और अगर पढ़ाई में भी कुछ लोड होता है तो वो यहाँ आने से हल्का महसूस होता है। सावरिया सेठ को जिसने भी अपने जीवन में एक बार शामिल कर लिया, कान्हा हर तकलीफ को हर कर खुशियों से भर देते हैं अपने भक्तों का जीवन। यही वजह है कि यहाँ भगवान के हिस्से के रुपयों का ढेर लगा रहता है। मंडफिया से आकाश चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। चित्तौड़ के कान्हा बनते हैं भक्तों के बिजनेस पार्टनर, तो मध्य प्रदेश के सनावद में शनिदेव भी चमकाते हैं भक्तों के बिजनेस को। बस करना होता है उन्हें प्रसन्न, फिर कारोबार चमकते देर नहीं लगती। कारोबार में नहीं होगा कभी नुकसान, सफलता चूमेगी कदम हर बार। खेलेंगे धन दौलत में आप, जब शनि बनेंगे व्यापार में साझेदार। यही तो है मध्य प्रदेश के शनिदेव की महिमा और चमत्कार। शनि शिंगणापुर के तर्ज पर बने इस मंदिर में कलयुग के देवता को मनाने का तरीका है बेहद अनूठा। अभी तक आपने किसी भी व्यक्ति को अपने व्यापार अथवा कारोबार में किसी व्यक्ति को बिजनेस पार्टनर बनाते सुना होगा, लेकिन शनिदेव के इस धाम में भक्त शनिदेव को बनाते हैं अपना बिजनेस पार्टनर। जय शनिदेव सहस्र प्रणाम, हे रविनंदन नवग्रह प्रधान। मध्य प्रदेश के संवाद जिले में बने इस मंदिर में शनिदेव बनते हैं बिजनेस पार्टनर। वैसे तो मान्यता है कि शनिदेव की पूजा से भक्तों का शनि दोष खत्म होता है, लेकिन इस मंदिर में शनि के कोप तो कटते ही हैं, साथ ही भक्तों को व्यापार में मिलती है दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि। यहाँ भक्तों में उन लोगों की भीड़ ज्यादा होती है जिनका काम धंधा या व्यापार ठीक से न चल रहा हो। ऐसे में भक्त शनिदेव की शिला के सामने खड़े होकर लगाते हैं अपनी गुहार। भक्त अपनी इच्छा अनुसार भगवान को अपने व्यापार में हुए फायदे में बनाते हैं हिस्सेदार। 5 लाख का अभी जस्ट फोन आया मेरे पास, और 5 लाख का मेरे को अभी काम मिला है, जस्ट अभी फोन आया बिल्कुल। तो ये यहाँ की ऐसी एक महिमा रही है और इसकी एक देन है शनि महाराज की, जिससे मैं आज सक्सेस कर रहा हूँ। नहीं तो मैं छोटी सी कोचिंग पढ़ा रहा था अनाथ के अंदर, और मैं इलेक्ट्रिकल साइड से इंजीनियर हूँ और उस फील्ड का कोई नॉलेज ही नहीं हो पा रहा था मेरे को। तो जब यहाँ आया और यहाँ से जो भी मेरे को प्रेरणा मिली, तो उससे आज मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ और अच्छे काम चल रहे हैं मेरे को। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भक्त क्यों बनाते हैं शनिदेव को बिजनेस पार्टनर, क्या है इसके पीछे की कहानी। लेकिन हम आपको बता दें कि ये परंपरा किसी कहानी से नहीं शुरू हुई, बल्कि यही के कमलेश सेन नाम के निवासी को जब अपने व्यापार में कई वर्षों तक नुकसान का सामना करना पड़ा, तब हताश होकर एक दिन कमलेश शनिदेव के चरणों में आए और कमलेश के मन में भगवान को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाने की बात आई। इसके बाद कमलेश ने अपने बिजनेस में शनि महाराज को 5% की हिस्सेदारी दी। देखते ही देखते कमलेश का बिजनेस चल निकला। तो मैंने सोचा कि मैं इनका मेरे बिजनेस से पार्टनर बनाना चाहता हूँ। पंडित जी बोले कि कैसे बनाना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरा जो भी बिजनेस में फायदा होगा मैं उसका 5% यहाँ पर दान करूंगा। तो आज 1.5 साल हो गया है, और उसके बाद ईश्वर की क्या ऐसी इच्छा हुई कि मुझे 4 व्हीलर में घुमा दिया उनने, और आज तक भी ऐसी भी स्थिति नहीं बनी। समस्याएं आती रहती मेरे पास, बाकी समस्याएं कब निपट जाती मुझे मालूम नहीं पड़ता। ये मुझे प्रोग्रेस हो रही है। कमलेश से शुरू हुई इस परंपरा में अब तक कई 100 लोगों का नाम जुड़ चुका है। भगवान को बिजनेस पार्टनर बनाने का सिलसिला जब बढ़ने लगा तो मंदिर के पुजारी ने इसका लेखा जोखा लिखना शुरू कर दिया, जिसमें रोज ही भक्तों का नाम जुड़ता गया। शनि के इस धाम में शनिदेव की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि शिला के रूप में पूजे जाते हैं शनिदेव। अपने क्रूर और गुस्सैल स्वभाव के विपरीत शनिदेव यहाँ सौम्य रूप में दर्शन देते हैं और करते हैं भक्तों का कल्याण, पूरी करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं। लोगों को डर है कि कलयुग में उनके साथ अन्याय न हो, इसीलिए न्याय के देवता शनि को वो अपने बिजनेस में पार्टनर भी बना रहे हैं। मंदसौर के गणपति सेठ रूप में देते हैं भक्तों को दर्शन। बापा का ये रूप बेहद निराला है। माथे पर पगड़ी और हाथों से बरसता धन,
कहते हैं सेठ गणपति के इस रूप के दर्शन मात्र से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है और कारोबार में मिलती है सफलता। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। कर्ज का अंत। नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, नए रिश्ते का शुभारंभ। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो मन चाहे कॉलेज में दाखिला। अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। घर के क्लेश से छुटकारा। सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। होगा हर कष्ट का अंत। जब सेठ गणेश हो जाएंगे प्रसन्न। विघ्नहर्ता की मोहिनी मूरत की एक झलक पानी, उनकी आरती की मधुर गूंज सुनने के लिए भक्त घंटों खड़े रहते हैं बप्पा के दरबार में, जो हरते हैं सबके कष्ट, जिनके दर्शन मात्र से संवर जाता है जन। ऐसे हैं मंदसौर के द्विमुखी गणेश। मंदसौर के गणपति मंदिर में भगवान विराजते तो हैं एक शिला पर, लेकिन दो अलग अलग रूपों में। आगे 5 सूंड वाले गणपति के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, तो ठीक पीछे हैं सेठ गणपति। जी हाँ, सेठ गणपति, जिसमें उनके सिर पर मुकुट की जगह सजती है पगड़ी, ठीक किसी सेठ या साहूकार की पगड़ी की तरह। इस मूर्ति की प्रतिमा की यही खासियत है कि इसके एक तो 2 मुख हैं, आगे का जो मुख है वो 5 सूंड है, मास्टर पे भगवान ने मुकुट धारण किया हुआ है, और पीछे पृष्ठभाग पे जो मूर्ति है वो भगवान का सेठ का स्वरूप उसको बताया गया है। यहाँ जितने भी लोग आते हैं, चाहे व्यापारी वर्ग के आए, चाहे सामाजिक लोग आए, चाहे राजनीतिक लोग आए, सभी लोग आकर यहाँ मन्नत मांगते हैं, मानता मांगते हैं, और भगवान गणपतिनाथ वो सेठ जी वाला स्वरूप और आगे का स्वरूप उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण है। आज का मंत्र है चंदन मंत्र। इसका प्रयोग करते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। लक्ष्मी सदा मिलती रहे, लक्ष्मी एक दिन मिल जाए और फिर न मिले तो कठिनाई होती है। पहले मैं मंत्र निवेदन करता हूँ, फिर इसकी विधि बताता हूँ। मंत्र है चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। इस मंत्र का प्रयोग करते हैं सायंकाल के समय, शाम का जब समय आ जाए। सायंकाल का समय होता है 5 बजे से 7 बजे के समय को सायंकाल कहते हैं। तब उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और उत्तर मुख करके बहुत शांत भाव से 7 दिन तक लगातार 3 बार इसका जाप करें, तो आप देखेंगे लक्ष्मी की सदा कृपा आप पर रहेगी। लक्ष्मी 1 दिन 2 दिन 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, सदा आनी चाहिए, इस लक्ष्मी की कृपा रहेगी। बहुत शांत भाव से इसका उच्चारण करें, आप देखेंगे लक्ष्मी आपको प्राप्त होगी। मंत्र में एक बार पुनः निवेदन करता हूं। मंत्र है चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। हे लक्ष्मी माता सदा हम पर कृपा करिए। इस भाव से बहुत शांत भाव से इसका उच्चारण करें और हम कामना करते हैं कि आप पर लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहे।